तो आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट है सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन। हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन। और हम थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं सिस्टम डिवाइसेस। हमने थर्ड यूनिट पहले शुरू की थी। हमने यूनिट में सिस्टम डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था कि इसमें ट्रांसड्यूसर क्या होते थे, सेंसर क्या होते थे, टैकोमीटर क्या होते थे। तो काफी चीजों के बारे में हमने पढ़ा था इससे लास्ट लेक्चर में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम डिवाइसेस में अपना एलवीडीटी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? एलवीडीटी। कि एलवीडीटी क्या होता है? ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो सिस्टम डिवाइसेस में आज हम पढ़ रहे हैं वो है एलवीडीटी। एलवीडीटी क्या है? तो सबसे पहले एलवीडीटी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? लीनियर वेरिएबल। ठीक है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, क्या बोल सकते हो आप? लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, या फिर इसको बोल सकते हो आप लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। तो इसके दो नाम है, आप किसी भी नाम से बोल सकते हो। जैसे एलवीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? एल का मतलब लीनियर, वी का मतलब वेरिएबल, डी का मतलब डिफरेंशियल और टी का मतलब ट्रांसफॉर्मर। जहां फिर बोल सकते हो लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। तो हम क्या लिखेंगे? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एलवीडीटी की फुल फॉर्म होती है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल। ठीक है, DIFFER ENTIAL डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, लीनियर, ठीक है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। जहां फिर इसको एक अलग नाम से भी जान सकते हो, वो कौन सा है? लीनियर वेरिएबल। ठीक है, इसको और नाम से भी बोल सकते हो, लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। तो ये क्या है? इसके दो नाम है। ठीक है, दो नाम है। किसके दो नाम है? जो हमारा एलवीडीटी है, एलवीडीटी के हमारे पास दो नाम है। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर भी बोल सकते हो, लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हो। इसका काम क्या है? जो हम एलवीडीटी पढ़ रहे हैं, ये हमने एलवीडीटी का एक डायग्राम तैयार किया है। एलवीडीटी का मेन काम क्या है? तो एलवीडीटी का काम हम किस लिए करते हैं? जो भी हमारी लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, जो भी हमारी लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है, लीनियर पोजीशन चेंज होती है, तो उसको चेक करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, हमारी लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एलवीडीटी का। हम किसका यूज करते हैं? एलवीडीटी का। ये एक तरह से इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करता है। ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे अगर काम करता है हम बात करेंगे, तो ये प्रिंसिपल किस पे काम करेगा? जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है, जैसे हमारा वर्किंग सेम ट्रांसफॉर्मर की होती है, सेम उसी सिद्धांत पे, उसी प्रिंसिपल पे हमारा एलवीडीटी भी क्या करेगा? काम करेगा। इसका मेन यूज आपको पता है किसका, हम किस लिए करते हैं? जो भी हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट या फिर लीनियर पोजीशन है कोई, उसको मेजर करना है, तो उसको मेजर करने के लिए हम एलवीडीटी का यूज करते हैं। एक तरह से ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर का ही टाइप होता है और ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल पे काम करता है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ट्रांसफर प्रिंसिपल पे काम करता है, ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल पे। उसके बाद अगर बात करते हैं तो इसके अंदर एक तो होती है कोयल असेंबली। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है? एक तो कोयल असेंबली होती है, एक होती है कोर। जो हमारा एलवीडीटी होता है, पहले तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल जो होता है इसका, वो कौन सा, किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल पे। ट्रांसफॉर्मर ठीक है, ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल पे ये क्या करेगा? काम करेगा। उसके बाद हमने क्या बोला कि ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर की टाइप होता है उसी का। उसके बाद इसके अंदर कॉइल्स होती है। इसके अंदर जो होती है, एक तो होती है कॉइल असेंबली। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है? एक तो होती है कॉइल असेंबली और क्या होता है? इसके अंदर होता है कोर।
ठीक है, दो चीजें होती हैं हमारे एलवीडीटी के अंदर, एक होती है कोयल असेंबली, एक होती है कोर। जो कोयल असेंबली होती है ये तो एक स्टेशनरी फॉर्म के अंदर माउंटेड होती है, यानी कि सिंपल जो कोयल असेंबली है ये कहां पे माउंटेड होगी, स्टेशनरी फॉर्म में। ये कोयल असेंबली है ये कहां पे माउंटेड होगी, स्टेशनरी फॉर्म में माउंटेड होगी। हमारे एलवीडीटी का जो भी हमारा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा उसके अंदर जो कोयल है वो कहां पे अटैच होगी, माउंटेड कहां पे होगी, स्टेशनरी फॉर्म में। लेकिन जो हमारी कोर है ये क्या होती है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, हमारा ये क्या होता है, एक सिक्योर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। कहां पे होती है, जिस ऑब्जेक्ट को, जिस चीज को हम मेजर करना चाह रहे हैं, जिस पोजीशन को हम मेजर करना चाह रहे हैं उसके अंदर सिक्योर्ड पोजीशन में माउंटेड होती है कोर, यानी कि उसके अंदर लगी होती है कोर। फिर से एक बार बता रहा हूं स्टार्टिंग से कि हम पढ़ रहे हैं एलवीडीटी के बारे में। एलवीडीटी क्या है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, या फिर बोल सकते हो लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफार्मर या ट्रांसड्यूसर, सॉरी, लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। इसके अंदर क्या है, ये एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर का ही टाइप है। इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे एलवीडीटी काम करेगा, ये काम करेगा ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पे। जो हमारा ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत पे जैसे हमारे ट्रांसफार्मर की वर्किंग होगी उसी से काम करेगा एलवीडीटी, उसी प्रकार काम करेगा एलवीडीटी। एलवीडीटी के अंदर एक तो कोयल असेंबली लगी होती है, एक होती है कोर। जो हमारा एलवीडीटी होता है इट कंसिस्ट ऑफ कोयल असेंबली, इसके अंदर कोयल असेंबली होगी और क्या होगा, कोर होगा। उसके बाद हमने बात की कि जो हमारी कोयल असेंबली होती है ये माउंटेड होती है स्टेशनरी फॉर्म में। हमारा एलवीडीटी है, एलवीडीटी के अंदर जो हमारी कोयल असेंबली होगी वो क्या होगी, स्टेशनरी फॉर्म के अंदर माउंटेड होगी। लेकिन जो कोर है, कोर कहां पे होगी, सिक्योर टू द ऑब्जेक्ट whose position is to be being measured, मतलब जिस ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन को मेजर करना चाहते हैं उसके अंदर सिक्योर्ड होगी, उसके अंदर लगी होगी, माउंटेड होगी, यानी कि उसके अंदर रहेगी कोर। समझ में आया, कोर असेंबली होगी स्टेशनरी फॉर्म में, कोर कहां पे होगी, कोयल असेंबली होगी स्टेशनरी फॉर्म में, कोर कहां पे होगी, जिस ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन को मेजर करना चाहते हैं उस पोजीशन के अंदर सिक्योर्ड होगी। उसके अंदर आगे बात करें तो हमारी कोयल असेंबली जो होती है इसके अंदर 3 कॉइल्स की, मतलब कॉइल्स होती है, थ्री कॉइल्स ऑफ वायर। इसके अंदर क्या होती है, जो हमारी कोयल असेंबली होती है, कोयल असेंबली के अंदर क्या होता है, 3 वायर्स, 3 कॉइल वायर्स होती है, 3 कॉइल वायर्स जो कि बाउंडेड होती है किसके अंदर, होलो फॉर्म में। एक हमारे पास होलो फॉर्म होगा, जैसे ये चीज है, इसके ऊपर क्या होगी, बाउंड, यानी कि बंधी होगी, एक दूसरे से मतलब लिपटी होंगी। तो ये होती है 3 कॉइल वायर्स। 3 कॉइल वायर्स कहां पे होती है, हमारी कोयल असेंबली के अंदर 3 कॉइल वायर्स होती हैं। उसके आगे हम बात करें तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। कहां पे प्रोड्यूस होता है, जब हमारी ये क्या है, हमारी प्राइमरी, ये हमारा ऊपर होता है प्राइमरी कॉइल, ये हमारी होती है सेकेंडरी कॉइल। जब इनकी वर्किंग होती है तो क्या होता है, इनके अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये क्या कर देता है, जो कपल कर देता है, यानी कि जोड़ देता है सेकेंडरी कॉइल को। प्राइमरी कॉइल इज कपल्ड टू द 2 सेकेंडरी कॉइल्स, कि जो हमारी प्राइमरी कॉइल है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो हमारी दोनों सेकेंडरी कॉइल्स है उन दोनों के साथ क्या हो जाती है, कपल्ड हो जाती है, यानी कि ज्वाइंट हो जाती है, ठीक है। और इंड्यूसिंग एसी वोल्टेज इन ईच कॉइल, और हर में जितनी भी कॉइल्स होंगी हर कॉइल्स में एसी वोल्टेज आ जाएगी। जितनी भी कॉइल्स होंगी उनमें क्या आ जाएगी, एसी वोल्टेज। जितनी भी कॉइल्स होंगी उनमें आ जाएगी एसी वोल्टेज, ठीक है। तो ये सारा हमने पढ़ा एलवीडीटी के। एक बार में फिर से रिपीट करता हूं, एलवीडीटी के बारे में हमने क्या पढ़ा। एलवीडीटी क्या होता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, या फिर बोल सकते हो लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। ये हमने पढ़ा एलवीडीटी की फुल फॉर्म। उसके बाद बात की कि जो हमारा एलवीडीटी है एक तरह से इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर है, जो कि ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके अंदर कॉइल असेंबली होती है। हमारे एलवीडीटी के अंदर जो हम बात करते हैं कंसिस्टिंग की, तो इसके अंदर एक कॉइल असेंबली कंसिस्ट होती है, एक होती है कोर। जो कॉइल असेंबली होती है ये हमारी लगी होती है स्टेशनरी फॉर्म में, माउंटेड कहां पे होती है, स्टेशनरी फॉर्म में एलवीडीटी के अंदर कॉइल असेंबली। लेकिन जो कोर होती है ये लगी होती है जिस ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन को मेजर करना चाह रहे हैं वहां पे होगी कोर। जिस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम मेजर करना चाह रहे हैं वहां पे क्या होगी, कोर, वहां पे हम कोर होगी। आपको पता है ना एलवीडीटी का काम क्या है,
जो भी लीनियर पोजीशन है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, उसको मेजर करना किसका काम है? एलवीडीटी का। हम यूज ही किस लिए करते हैं? जो भी हमारी लीनियर पोजीशन है या लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसको मेजर करने के लिए हम एलवीडीटी का यूज करते हैं। तो उसी लिए जो हमारी कोर है ये लगी होगी जिस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हमने मेजर करना है वहां पे होगी हमारी कोर। उसके बाद अब आगे हमने बात किया कि जो हमारी कॉइल असेंबली होती है, कॉइल असेंबली के अंदर क्या होते हैं? 3 कॉइल्स होती है वायर की। जो वायर्स होती है 3 कॉइल्स होती है, ठीक है। वो क्या होती है? बाउंडेड होती है होलो फॉर्म की। एक हमारी शॉर्ट होलो मतलब खाली फॉर्म है, वहां पे क्या होंगी? आपस में इस तरह से लिपटी होंगी, मतलब लिपटी होंगी, बाउंड की होगी, बंधी होंगी हमारी क्या? 3 कॉइल वायर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की इसी में कि जब हम वर्किंग होती है एलवीडीटी के अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। जो हमारी एलवीडीटी है, एलवीडीटी के अंदर क्या होता है? एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी जो भी हमारी कॉइल्स है आपस में क्या हो जाती है? कपल्ड हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? एसी वोल्टेज, जितनी भी हमारी कॉइल्स हैं हर कॉइल्स में एसी वोल्टेज सप्लाई होती है, एसी वोल्टेज को इंड्यूस किया जाता है हर कॉइल्स के अंदर। तो ये हमने पढ़ा एलवीडीटी के बारे में, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, या फिर बात करेंगे लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर क्या होता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इससे पहले भी हम लास्ट लेक्चर में सेंसर के बारे में पढ़ा, इस चैप्टर में ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ा। ये सारे कौन से सिस्टम डिवाइसेस जिनका यूज हम अपने सीएनसी मशीन्स में, ऑटोमेशन में हम करते हैं ताकि हमें फीडबैक अच्छी से मिलते रहे। तो आज इसमें हमने एलवीडीटी किया। एलवीडीटी भी सेम उसी प्रकार था कि हमने मेजर करनी है, किस मेजर करने के लिए? जो भी लीनियर पोजीशन है या फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसको मेजर करने के लिए हमने किस सिस्टम का यूज किया? एलवीडीटी सिस्टम का हमने यूज किया। अब जो टॉपिक कर रहे हैं वो हमारा है पोटेंशियोमीटर। जो हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक कौन सा है? पोटेंशियोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, POTEN पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है? पोटेंशियोमीटर। POTENTIOMETER पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? ये क्या होता है? एक 3 टर्मिनल मतलब 3 टर्मिनल्स का एक रजिस्टर होता है। 3 टर्मिनल रजिस्टर होता है जो कि स्लाइडिंग और जो रोटेटिंग कॉन्टैक्ट होता है उसकी फॉर्म में होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है जो भी वोल्टेज होती है एडजस्टेबल वोल्टेज डिवाइडर का काम होता है, यानी कि वोल्टेज को डिवाइड करना एडजस्टमेंट के हिसाब से, जैसे हमें रिक्वायरमेंट है, जैसी हमें चाहिए उस हिसाब से हमारी वोल्टेज को डिवाइड करना। यानी कि एक तरह से ये क्या है? एडजस्टेबल वोल्टेज डिवाइडर है। एडजस्टेबल वोल्टेज डिवाइडर ये क्या होता है? अभी आपको बताया कि पोटेंशियोमीटर क्या है? एक 3 टर्मिनल, एक क्या होता है? 3 टर्मिनल रजिस्टर होता है। ये क्या होता है? 3 टर्मिनल, यानी कि 3 टर्मिनल लगे होंगे। 3 टर्मिनल रजिस्टर। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? हमारा 3 टर्मिनल रजिस्टर होता है जिसका काम क्या है? जिसका काम है वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है, एडजस्टेबल वोल्टेज डिवाइडर, यानी कि वोल्टेज को डिवाइड करना किसका काम है? पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर में क्या लगे होते हैं? 3 टर्मिनल रजिस्टर लगे होते हैं। उसके बाद जो भी हम मेजरिंग के लिए, यानी कि वोल्टेज डिवाइडर है उसको मेजर करने के लिए पोटेंशियल को, पोजीशन को या वोल्टेज पोटेंशियल बोल सकते हो या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोल सकते हैं, उसको मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को बोल देते हैं पोटेंशियोमीटर। ठीक है, कि हमने क्या लिखा है कि वोल्टेज डिवाइडर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, POTENTIAL, पोटेंशियल भी बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो वोल्टेज, या फिर क्या बोल सकते हो, वोल्टेज बोल सकते हो। तो ये हमने एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते क्या कि एक पोटेंशियोमीटर इज ए 3 टर्मिनल रजिस्टर विद ए स्लाइडिंग और रोटेटिंग कॉन्टैक्ट दैट फॉर्म्स एडजस्टेबल वोल्टेज डिवाइडर। मतलब कि पोटेंशियोमीटर एक 3 टर्मिनल रजिस्टर होता है जो कि स्लाइडिंग और रोटेटिंग की फॉर्म में होता है, यानी कि कॉन्टैक्ट में होता है, और ये क्या करता है, एक एडजस्टेबल वोल्टेज डिवाइडर का काम करता है। उसके बाद हमने क्या लिखा है कि द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इसको मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को बोल देते हैं पोटेंशियोमीटर। मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से हम वोल्टेज डिवाइडर को कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, उसको हम बोल देंगे पोटेंशियोमीटर। और इसका यूज हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के लिए भी करते हैं। हम किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेजर करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। इसके अलावा इसका यूज हम करते हैं जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है उनकी वॉल्यूम्स वगैरह कंट्रोल करने के लिए। जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है, ठीक है, डिवाइसेस होती है, उनकी जो वॉल्यूम्स होती है, उनकी क्या होती है, जो वॉल्यूम्स होती है उनको कंट्रोल करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज वॉल्यूम कंट्रोल, ठीक है, वॉल्यूम कंट्रोल ऑन ऑडियो इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो यहां पे हम क्या पढ़े, पोटेंशियोमीटर में 3 टर्मिनल रजिस्टर होगा जिसका हम यूज किस लिए करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर के लिए भी, एडजस्टेबल वोल्टेज डिवाइडर में हम यूज करते हैं। इसके अलावा जो मेजरिंग के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसको बोल देंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को मेजर करने के लिए भी करते हैं। इसके बाद हम जो पोटेंशियोमीटर है इसका यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में। जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं सच एज वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए, जैसे ऑडियो इक्विपमेंट है, हमने आवाज, जैसे हम ऑडियो सुन रहे हैं, आवाज कम करनी है, ज्यादा करनी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। तो ये हमने पढ़ा पोटेंशियोमीटर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर पोटेंशियोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर पोटेंशियोमीटर। लीनियर पोटेंशियोमीटर। तो लीनियर पोटेंशियोमीटर क्या होता है, अभी हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं लीनियर पोटेंशियोमीटर के। तो ये क्या है, एक तरह से लीनियर पोटेंशियोमीटर क्या करता है, रेजिस्टेंस आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। रेजिस्टेंस जो आउटपुट होती है उसको प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है, कैसे प्रोड्यूस करता है, अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन ऑफ स्लाइडर और वाइपर। जब हमारे स्लाइडर या वाइपर की जो डिस्प्लेसमेंट होती है, जो हमारा स्लाइडर बोल सकते हो, स्लाइडर या फिर बोल सकते हो वाइपर, जैसे हमारे वाइपर होता है, ठीक है, वाइपर, जब इनकी डिस्प्लेसमेंट होती है तो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा पोटेंशियोमीटर है, लीनियर पोटेंशियोमीटर है, वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करता है, जो हमारी रेजिस्टेंस आउटपुट होती है, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस आउटपुट, ठीक है, प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस रेजिस्टेंस आउटपुट कि लीनियर पोटेंशियोमीटर क्या है, इट प्रोड्यूस ए रेजिस्टेंस आउटपुट दैट वरी अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लाइडर एंड वाइपर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट
ऑफ स्लाइडर और वाइपर। ठीक है, कि लीनियर पोटेंशियोमीटर क्या है? लीनियर पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिसके अंदर वो रेजिस्टेंस आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। किसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करता है? जिसके अकॉर्डिंग हमारी स्लाइडर और वाइपर डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, जब उनकी पोजीशन में कोई चेंज आ रहा है तो उस अकॉर्डिंग हमारा लीनियर पोटेंशियल रेजिस्टेंस आउटपुट को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। तो रेजिस्टेंस, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको स्लाइड पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्लाइड पोटेंशियोमीटर, स्लाइड पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो लीनियर पोटेंशियोमीटर टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि लीनियर पोटेंशियोमीटर के अंदर प्रोड्यूस होता है रेजिस्टेंस आउटपुट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन ऑफ स्लाइडर एंड वाइपर। स्लाइडर और वाइपर की पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियोमीटर क्या करता है? रेजिस्टेंस आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। रेजिस्टेंस आउटपुट को प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू स्लाइडर और वाइपर की डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने बात की जो हमारा लीनियर पोटेंशियोमीटर है, इस पोटेंशियोमीटर को हम स्लाइड पोटेंशियोमीटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लीनियर पोटेंशियोमीटर को हम साइड पोटेंशियोमीटर भी बोल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकॉर्डर। इनकॉर्डर और डिकॉर्डर दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकॉर्डर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इनकॉर्डर के बारे में कि इनकॉर्डर क्या होता है। ठीक है, इनकॉर्डर ठीक है, आपने पहले भी सुना होगा इनकॉर्डर के बारे में, डिकॉर्डर के बारे में, या फिर इनकोडिंग डिकोडिंग के बारे में। इनकॉर्डर के बारे में क्या बोलते हैं कि इनकॉर्डर एक डिवाइस है। ठीक है, इनकॉर्डर को एक डिवाइस भी बोल सकते हो, सर्किट बोल सकते हो, ट्रांसड्यूसर बोल सकते हो, या फिर सेंसर भी बोल सकते हो। कि इनकॉर्डर क्या है? एक डिवाइस है जिसका काम क्या है? इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना, वन फॉर्मेट या वन कोड, कोई भी फॉर्मेट में है या फिर किसी भी कोड में है, उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देना। ठीक है, किसी अनदर फॉर्म में या अनदर के पास, तो उसको क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं इनकॉर्डर। उसको क्या बोल देंगे? इनकॉर्डर। ठीक है, ये क्या कर सकता है? एक टाइम पे काफी सारी इनपुट्स को क्या कर सकता है? कलेक्ट कर सकता है। काफी इनपुट्स को क्या कर सकता है? कलेक्ट कर सकता है, और मल्टीपल आउटपुट कोड में क्या कर सकता है? जनरेट कर सकता है। इनकॉर्डर क्या है? एक डिवाइस है। एक डिवाइस बोल सकते हो, ट्रांसड्यूसर बोल सकते हो, सर्किट बोल सकते हो, या फिर सेंसर बोल सकते हो, जिसका काम क्या है? कन्वर्ट करना। जिसका काम क्या है? इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना वन फॉर्मेट या वन कोड टू अनदर, यानी कि किसी भी फॉर्मेट में हो या किसी भी कोड में हो, उसको किसी अनदर फॉर्मेट या अनदर कोड में कन्वर्ट करना, उस किसका काम है? इनकॉर्डर का काम है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इनकॉर्डर है ये एक टाइम पे का एक या एक से ज्यादा जितनी भी इनपुट्स हैं उनको एक्सेप्ट कर सकता है, और मल्टीपल आउटपुट कोड्स में क्या कर सकता है? जनरेट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। फिर ठीक है, और ये डिकॉर्डर से बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि इनकॉर्डर हमारा अपोजिट होता है। किसके अपोजिट होता है? डिकॉर्डर के अपोजिट होता है। ठीक है, इनको हम इनकॉर्डर हैज m इनपुट एंड n आउटपुट लाइन होती है। इसके अंदर क्या होती है? m से हम लिख देते हैं इनपुट और n से लिख देते हैं आउटपुट लाइन। तो हम क्या लिखेंगे? इनकॉर्डर क्या है? एक डिवाइस है, कि इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस, कि ये एक डिवाइस है, ट्रांसड्यूसर है, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बोल सकते हो, कुछ भी है, जिसका काम क्या है? जो भी इंफॉर्मेशन हो रही है कन्वर्ट करना। किसका काम क्या है? कन्वर्ट इंफॉर्मेशन, कन्वर्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्मेट और वन कोड्स टू अनदर। कि इनकॉर्डर का काम है कि एक डिवाइस है जिसका काम है कन्वर्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्मेट और वन कोड टू अनदर, कि एक फॉर्मेट या एक कोड में है इंफॉर्मेशन, उसको किसी अनदर फॉर्मेट या अनदर कोड में कन्वर्ट करना, वो काम है इनकॉर्डर का। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये एक टाइम में काफी सारे इनपुट्स को एक्सेप्ट कर सकता है और उसको कई प्रकार से मल्टीपल आउटपुट कोड्स में क्या कर सकता है?
प्रोड्यूस कर सकता है, जनरेट कर सकता है। और हमने क्या लिखा, इनकोडर के अंदर m हमारी इनपुट वैल्यू होती है, n को हम बोल देते हैं इनपुट, और जो n होती है ये हमारी बन जाती है आउटपुट। n क्या हो जाती है हमारी आउटपुट, m क्या होती है इनपुट, किसके अंदर, इनकोडर के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इनकोडर के बाद हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, टॉपिक है हमारा डिकोडर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिकोडर। डिकोडर, इनकोडर के बाद नेक्स्ट है डिकोडर। डिकोडर, ठीक है, डिकोडर। तो डिकोडर क्या है, इनकोडर में क्या था, हम इनपुट ले रहे थे और वो यानी कि इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है इनपुट में था। इसमें क्या होगा, ए डिकोडर कैन टेक द फॉर्म्स ऑफ मल्टीपल इनपुट आउटपुट लॉजिक सर्किट दैट कन्वर्ट कोडेड इनपुट इनटू आउटपुट कोडेड, कि जो भी क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट क्या करेगा, कन्वर्ट इनपुट कोडेड टू आउटपुट कोडेड। ठीक है, यानी कि डिकोड कर देगा इनपुट से आउटपुट में। ठीक है, वेयर इनपुट एंड आउटपुट कोड्स आर डिफरेंट। ठीक है, जहां पे क्या होगा, इनपुट कोड्स अलग होंगे, आउटपुट कोड्स क्या होंगे, अलग होंगे। यानी कि इनपुट कोड्स एंड आउटपुट कोड्स आर डिफरेंट। क्या होंगे, दोनों अलग अलग तरह के होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे कि हम लिख देंगे n to tn, n to 2n, n to 2n। तो डिकोडर में हमने क्या पढ़ा, इनकोडर में क्या था, कन्वर्ट कर रहे थे, यानी कि हमने कोई भी इनपुट फॉर्म में दिया, कोड को दिया, वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट, क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन डिकोडर के अंदर क्या होगा, डिकोडर के अंदर हमारे पास मल्टीपल इनपुट, ठीक है, ये क्या होता है, एक तरह से मल्टीपल इनपुट आउटपुट सर्किट होता है, जिसके अंदर ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। जितने भी इनपुट कोडेड होते हैं उनको सभी को कन्वर्ट कर देता है आउटपुट कोडेड में। इनपुट कोडेड को क्या करता है, आउटपुट कोडेड में कन्वर्ट कर देता है। इनपुट कोड्स और आउटपुट कोड्स क्या हो जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है, आउटपुट, सॉरी यहां पे लिखेंगे आउटपुट। जो आउटपुट कोड्स होते हैं, इनपुट और आउटपुट कोड्स आर डिफरेंट। दोनों इनपुट कोड्स अलग होंगे और जब हम उनको कन्वर्ट कर देंगे तो जो आउटपुट कोड्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, बिल्कुल डिफरेंट। जैसे कि हमारा इनपुट n था, लेकिन जब हमने कन्वर्ट कर दिया तो डिकोड कर दिया तो वो हमारा बन जाएगा 2n। तो ये हमने पढ़ा सिस्टम डिवाइसेस में, ये हमने चैप्टर शुरू किया था सिस्टम डिवाइसेस, थर्ड यूनिट अपने CNC मशीन्स एंड ऑटोमेशन में। तो इस चैप्टर में हमने टॉपिक्स जो पढ़े, सबसे पहले जो हमारा NC सिस्टम था, जो फीडबैक सिस्टम जैसे बोल देते हैं कि ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम, वो क्या होता है। फिर हमने इसमें एक्ट्यूटर्स के बारे में पढ़ा कि हमारे एक्ट्यूटर्स क्या होते थे, ट्रांसड्यूसर क्या होते थे, सेंसर के बारे में पढ़ा। सेंसर के अलावा हमने इसमें जो हमारा टैकोमीटर था, ठीक है, टैकोमीटर होता था, तो टैकोमीटर के बारे में पढ़ा। टाइप्स ऑफ टैकोमीटर थे, एनालॉग टैकोमीटर था, एक डिजिटल टैकोमीटर था, उसके बारे में बात की। और आज की जो हमारा टॉपिक था, तो आज के टॉपिक में हमने बात की, जो आज के लेक्चर में हमने बात की कि LVDT। सबसे पहले हमने पढ़ा कि LVDT क्या होता है। LVDT के बाद हमने पोटेंशियोमीटर, लीनियर पोटेंशियोमीटर की बात की, और अभी हमने बात की इनकोडर और डिकोडर के बारे में। इनकोडर आपको बताया कि इनकोडर में क्या होगा, इनकोडर एक तरह से सिर्फ सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। इनकोडर को ट्रांसड्यूसर भी, सेंसर भी, जिसका काम क्या है, इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना वन फॉर्मेट या वन कोड से दूसरे में। फिर बात की हमने डिकोडर की। डिकोडर में भी क्या होगा, ये कन्वर्ट करेगा, इनपुट कोड्स होंगे उनको आउटपुट कोड्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमने कंप्लीट किया अपना थर्ड यूनिट सिस्टम डिवाइसेस, CNC मशीन्स एंड ऑटोमेशन में। थैंक यू।